ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। जब विनीत हाई स्कूल में थे तो एक बार गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए अपने मामा के गांव चले गए। विनीत को उनके मामा का गांव बहुत ही अच्छा लगता था और साथ ही विनीत को हरियाली और पेड़ पौधों से बहुत ही लगाव भी था, जिसके कारण वो रोज रात में सोने के लिए अपने मामा के बागीचे में चले जाया करते थे, जिससे वे प्रकृति से काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस करते थे। लेकिन जब भी रात में विनीत बागीचे में सोया करते तो उनके साथ हर रात एक अजीब सी घटना घटा करती थी। उन्हें हर रात किसी न किसी जानवर की आवाज़ सुनाई देती थी। ऐसे ही एक पूर्णमासी की रात जब विनीत बागीचे में सो रहे थे तो ठीक रात के 1 बजे उन्हें एक बकरी के बच्चे की आवाज़ सुनाई पड़ी। विनीत को ऐसा लगा कि कोई उस बकरी के बच्चे को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। उस बकरी के बच्चे की आवाज़ बस थोड़ी ही दूरी से आ रही थी। विनीत ने धीरे से मशाल जलाई और बकरी के बच्चे के आवाज़ का पीछा करते हुए उसी तरफ जाने लगे। कुछ ही दूर जाने पर विनीत को एक आदमी दिखा जो बैठकर कुछ खाए जा रहा था। विनीत ने बड़ी हैरानी भरी आवाज में उस आदमी से पूछा, आप कौन हो और इतनी रात गए यहाँ पर क्या खा रहे हो? लेकिन उस शख्स ने कोई भी जवाब नहीं दिया, जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया हो। थोड़ी देर बाद विनीत ने फिर बोला, क्या आपने किसी बकरी के बच्चे को इधर से जाते हुए देखा है? इतना सुनते ही उस आदमी ने अपनी गर्दन विनीत की तरफ घुमाई। विनीत उस आदमी का चेहरा देखकर ऐसे डरे कि उनकी पैंट ही गीली हो गई, क्योंकि विनीत जिससे अभी तक बातें कर रहे थे वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक शापित भेड़िया मानव था। और अब विनीत समझ चुके थे कि ये भेड़िया मानव उसी बकरी के बच्चे को मारकर खा रहा है। अगर मैं यहाँ से नहीं भागा तो ये भेड़िया मानव मुझे भी मार डालेगा। विनीत वहाँ से डरकर तुरंत भाग खड़े हुए। इससे पहले उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी भेड़िया मानव नहीं देखा था। उस रात के बाद से फिर कभी विनीत अकेले रात के समय बागीचे में सोने नहीं गए। आज इस घटना को पूरे 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक विनीत को उस भेड़िया मानव का चेहरा स्पष्ट रूप से याद है।